जब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है ना, तो वो इंसान भी आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है जिसके सामने आज आपको झुकना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आप जानते हो कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, यही आपकी सबसे बड़ी अब तक कमजोरी थी जो अब आपकी ताकत बनने वाली है। एक इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, फिर भी आप उस इंसान को बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो? उनके सामने इतना क्यों झुक रहे हो? क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी इसी कमजोरी को आपकी ताकत बना दूंगा अगर आपका साथ रहा तो। आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको खुद पर गर्व होगा। जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब आपका पार्टनर आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटी बात है। इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा पता है? सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? आप जिस भी फील्ड में काम करोगे ना, आप उस फील्ड में टॉप कर सकते हो, आप उस फील्ड के किंग बन सकते हो। क्योंकि जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे ना, तो आपका 100% फोकस अपने काम पर होगा। कितनी बार आपने सोचा होगा कि कल से मैं उस इंसान को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन क्या होता है, फिर से आप उनको मैसेज करते हो। क्योंकि आपका दिमाग आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है और आपके इमोशंस आपको कुछ और ही करवा रहे हैं। आपका दिमाग प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, लेकिन आपके इमोशंस बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, जब कोई इग्नोर करता है ना, तो इंसान का फिर ना पढ़ाई में ध्यान लग पाता है, ना काम में फोकस हो पाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए जब तक इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे ना, आपको दुनिया के सामने ऐसे ही झुक कर रहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, किसी को बार बार मनाना पड़ेगा। इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसानों के व्यक्तित्व में ना एक प्रभाव होता है। उनके पर्सनालिटी में ना एक खास प्रकार का आकर्षण होता है जो इमोशनली वीक इंसान में कभी भी नहीं हो सकता। जब आप बार बार किसी इंसान के सामने झुकते हो ना, तो आप सामने वाले इंसान के दिमाग में इस बात को बिठा देते हो कि मैं तुम्हारे सामने बहुत ही वीक हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरे ऊपर दया करो। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो ना, तो लोगों को आप बोझ लगोगे, लोगों को आपके साथ रहने से नीचा महसूस होगा। लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ रहकर उन्हें प्राउड फील हो। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान ना इतना पावरफुल होता है, इतना फोकस और अपनी लाइफ में बिजी होता है ना, कि वो इजीली फालतू लोगों को अपनी लाइफ से इग्नोर कर सकता है। जब आप अपने पार्टनर के मैसेज को इग्नोर करोगे क्योंकि अभी आप बिजी हो, जब आप अपने पार्टनर को इस तरह की बातें बोल पाओगे कि भाई तुझे रहना है तो भी ठीक है, अगर तुझे जाना भी है तो भी ठीक है, तब आपके पार्टनर को आपके सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो बंदा इस तरह से इग्नोर कर सकता है ना, लोग उसको खुद से बेहतर मानते हैं। एंड लोगों को, ऐसे लोगों को पाकर ना प्राउड फील होता है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा है ना, तो आंख खोलकर देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हर इंसान उस इंसान के पीछे भाग रहा है जो उनको इग्नोर कर रहा है, और उस इंसान को दूर भगा रहा है जो उसके सामने रो रहा है, जो अपने आप को कमजोर दिखा रहा है। आपको ना बस इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है कि आपको फर्क ना पड़े आपके पार्टनर के होने या ना होने से। क्योंकि जब आप ऐसे बन गए ना, तब आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, आप इस तरह से पार्टनर के सामने बिहेव करोगे ना कि पार्टनर को आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो अब इस बात को समझो कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। जितनी अच्छी तरह से आप ये समझ पाओगे कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते, उतनी अच्छी तरह से आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। अब मेरी एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब ना ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग लर्निंग होने वाली है। सोचो, एक इंसान को कब कब बुरा लगता है और कब वो हर्ट फील करता है। पहली चीज, जब भी कोई भी चीज हमारी मर्जी के विरोध होती है तो हमारा ईगो हर्ट होता है एंड हमें पेन फील होता है। तो ईगो हर्ट होने से जो पेन होता है वो पहला रीजन है। बट हमारे इमोशन पेन का दूसरा कारण क्या है? देखिए, हमारे इमोशनल पेन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि रिलेशनशिप में या कहीं पर भी जब हमें कोई अवॉइड करने लगता है, इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, हमारी बुराई करता है, तब हमारा जो माइंड है ना, हमें एक सिग्नल दे रहा होता है कि भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है एंड तू इसको रोक, मतलब ये कुछ खतरनाक चीजें हो जाएगी तेरे साथ। हमारा ब्रेन एक तरीके से डर जाता है, उनको लगता है कि ये सब जो चीजें हो रही ना, वो हमारे जान के लिए खतरा है। एंड हमारे ब्रेन में जो सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है ना, उसका ये काम होता है कि वो हमें इस तरह के सिग्नल भेजे। एक्चुअल में जो उसको डर लग रहा है वो रियल नहीं है, किसी के जाने से हम मर नहीं जाते,
बट वो हमें इस तरह का पेन फील करवाएंगे कि हमें रियल में ऐसा लगेगा कि उसके जाने के बाद मैं मर जाऊंगा या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो स्पेशली रिलेशनशिप में जब कोई हमें छोड़कर जा रहा होता है तो हमारे ब्रेन में हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो इतना पेन फील करवा रहा है ना, वो सिग्नल देता है कि भाई तेरे साथ कुछ खतरनाक हो जाएगा, तू जिंदा नहीं रह पाएगा, तो सर्वाइव करने के लिए कुछ एफर्ट करे। हालांकि वो जो डर है ना वो झूठा है। तो स्पेशली हमारे जो इमोशनल पेन होते हैं, ठीक है, मेजरली उनके दो कारण होते हैं। जब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती, ईगो हर्ट होता है, तभी भी पेन होता है। या जब कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारे माइंड में सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है, जो खतरे का सिग्नल भेजता है, तब हमें भयंकर इमोशनल पेन होगा। एंड लिटरली वो चीज़ हमें इतनी मजबूर कर देती ना कि हम लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हम लोगों के सामने झुकने लगते हैं। इसी चीज़ को ना हमें बदलना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना, मतलब आपको सिर्फ दो चीज़ें हैं जो अपने भेजे को बतानी है, जो अपने माइंड को बतानी है, बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लेनी है। और ये इजीली नहीं मानेगा, ठीक है। इसके लिए आपको बार बार सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी और अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि भाई रियलिटी ये है, तू फालतू में डर रहा है। तो आप वो कैसे करोगे? अपने दिमाग से बात कर रहे होते ना, इस तरह से सेल्फ टॉक करो कि देखो कोई भी इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मुझे रियल में फ़र्क नहीं पड़ता, मैं माइंड ही नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में इतना बिजी हूँ ना कि लाइक ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। ये बात बार बार अपने दिमाग को बताओ। कोई इंसान मुझे पसंद कर रहा है, कोई इंसान मुझे पसंद नहीं कर रहा है, लाइक इस तरह की चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के पसंद करने से या ना करने से मेरी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं बनता। टोटली मैं माइंड नहीं करता इस तरह की चीज़ों को। दूसरी चीज़ जो आपको अपने माइंड को बतानी होगी कि देख, अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है या अगर कोई मेरी इंसान से चला भी जाता है तो इससे मेरी लाइफ इफेक्ट नहीं होती। मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इससे इफेक्ट होती है कि मैं अपनी लाइफ में कितना फोकस्ड हूँ। क्योंकि हमारा माइंड ना ऐसी चीज़ों से बहुत डरता है। उनको लगता है कि कोई छोड़ के चला जाए तो हम अकेले हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, बहुत डर रहा है। तो माइंड को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरी लाइफ में लोग आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे, दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई नहीं मर जाता, ठीक है। किसी के आने से या किसी के जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करते एक्चुअल में। तो माइंड को ये बताओ कि ये बहुत छोटी घटना है, ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि एक इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाए। इसको प्लीज़ इतना सीरियस मत लो, ये बात बोलो अपने माइंड से। हमें खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है, बट इस बात को ना हमें बार बार बोलकर अपने माइंड में बिलीव बना लेना है, उसे अपनी सोच बना लेनी है, अपनी लाइफ की रियलिटी बनानी है। एंड दोस्त, आपके जो शब्द होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, आपके जो बिलीव होते हैं ना, वो उसमें जादू होता है। इसलिए आप जो भी अपने साथ बात करते हो, जो भी खुद को बोलते हो और जो भी आपके बिलीव है ना, उसको सोच समझ कर बनाना, क्योंकि वो आपकी लाइफ को 100% प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे कि जो हमेशा खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं, उनकी अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी ना, तो इस तरह की बातें कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, तो उनके साथ वो हो जाता है, क्योंकि वो वही तो बोल रहे हैं, वो वही तो फील कर रहे हैं। अगर आप ये कहोगे ना बार बार अपने आप को, क्या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप फील करोगे आपके पार्टनर की सोच से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको कहेगा कि तू चीटर है, तू ऐसा वैसा है, आपको तो यार सोचना है सोच। और अगर आप बार बार ये भी कहोगे कि यार मैटर नहीं करता, यार कितने लोग आए गए, हर किसी की लाइफ में यही हो रहा है, तो किसी के आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट बन गया ना, ठीक है। आपको लगता है जिनके बिना मैं नहीं जिंदा रह सकता, उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, रियल में नहीं पड़ेगा। आप खुद को ऑब्जर्व करो, मन ही मन में क्या आप बड़बड़ा रहते हो कि उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मैं तो उसके बिना कैसे रहूँगा, मैं तो बहुत दुखी हो जाऊँगा, मेरे साथ ये हो गया। अगर इस तरह की चीज़ें चल रही है ना, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। और इस तरह के नेगेटिव टॉक से सिर्फ आपको इमोशनल पेन मिलेगा। इमोशनल पेन से आप और भी ज़्यादा इमोशनल वीक इंसान बन जाओगे और सामने वाले इंसान के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाओगे। और अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो ना, तो लोग आपके साथ रहना पसंद ही नहीं करेंगे। इसलिए ये दो बातों को ना बार बार अपने आप को बताओ और फिर इन शब्दों का जादू देखो। और दोस्तों, इस बात को समझने में ना लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि अगर हम किसी इंसान के बारे में ऐसा माइंडसेट बना लेते कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो एक टाइम के बाद ये हमारा सच हो जाता है, हम रियल में उनके बिना नहीं रह पाते।
बट अगर आप ऐसा माइंडसेट बनाते हो कि भाई उसको जो मेरे बारे में सोचना है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माइंड नहीं करता, तो एक टाइम के बाद वही उनकी लाइफ का सच हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो इमोशनली बहुत वीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपने मान लिया कि आप इमोशनली बहुत कमजोर हो, इसलिए आप इमोशनली कमजोर हो गए। इस बात के साथ एग्री करना बंद करो और आप इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। उस इंसान के बारे में सोच करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अपनी इस एनर्जी को, टाइम को लगाओ अपने आप को बिल्ड करने में, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को बिल्ड कर दिया ना, सामने वाला इंसान आपके सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ना कौन से रास्ते पे चलना है, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना फोकस कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए पूरा जोर लगाना। बेस्ट ऑफ लक।